नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। भारतीय भारतीय अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 1955 नागरिकता प्राप्त करना, नागरिकता का समाप्त होना, दोनों। तो नागरिकता प्राप्त करना 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म के आधार पर, भारत में जन्म लेने के समय, वंश के आधार पर, भारत के बाहर जन्म, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण राष्ट्रीयकरण के आधार पर, अर्जन क्षेत्र के आधार पर। एक है नागरिकता का समाप्त होना। नागरिकता समाप्त कैसे होती है? नागरिकता का समाप्त होना, नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त होती है दोस्तों। अनुच्छेद 9 की तरह भारत की नागरिकता समाप्त होती है। जन्म के आधार पर नागरिकता 26 जनवरी 1950 के बाद 1 जुलाई 1987 से पहले भारत क्षेत्र के भीतर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, चाहे उसके माता पिता वहीं के नागरिक हों। 1 जुलाई 1987 के बाद तथा 4 दिसंबर 2003 से पहले भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 4 दिसंबर 2003 के बाद भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता से कोई एक भारत का नागरिक तथा हो। वंश के आधार पर नागरिकता 26 जनवरी 1950 के बाद 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। 10 दिसंबर 1992 के बाद 4 दिसंबर 2003 से पहले भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा लेकिन माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और अवैध प्रवासी न हो। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो तथा लेकिन विदेश की नागरिकता ग्रहण किया हो, भारतीय वंशी कहलाता है। फिर से समझते हैं दोस्तों इस पॉइंट को। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक था लेकिन वह विदेशी नागरिकता ग्रहण किया है, वो भारतवंशी कहलाएगा। यदि भारतवंशी को भारत की नागरिकता ग्रहण करना है तो 7 वर्षों तक सामान्य तौर पर भारत में निवास करना होगा। साल में 6 महीने भारत में रहे या कहीं और ऐसा करें उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। यदि भारतवंशी किसी भारतीय से संबंध बनाकर भारत में 7 वर्ष तक भारत में सामान्य तौर पर निवास करे तो भारत के नागरिक होंगे। भारतवंशियों की मालवी लिंग संतान यदि 1 वर्ष तक भारत में निवास करे तो वे भारत के नागरिक होंगे। देशीकरण या राष्ट्रीयकरण आधार पर नागरिकता यदि कोई विदेशी व्यक्ति सामान्य तौर पर भारत में 12 वर्ष तक निवास करता है तो वह भारत का नागरिक होगा। यदि किसी विदेशी व्यक्ति का 12 वर्षों से भारत से अच्छा संबंध है और 7 वर्ष के भीतर 4 वर्ष तक भारत में निवास करे तो वे भारत के नागरिक होंगे। भारत सरकार किसी भी प्रतिष्ठित विदेशी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान कर सकता है, जैसे दलाई लामा। 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत देशीकरण के आधार पर नागरिकता को आसान बनाया गया है। NRC, CAA, PIO, OCI, NRI, NPR,
ILP। आइए एक एक करके देखते हैं ये सब क्या है। अर्जन क्षेत्र के आधार पर नागरिकता। यदि भारत सरकार युद्ध के दौरान धन देकर या समझौता के माध्यम से किसी भूमि का अधिग्रहण करे तो उसे भूमि पर निवास करने वाला भारत का नागरिक होगा। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर 1971 के मतदाता से इस रजिस्टर का निर्माण किया गया। आइए फ्रेंड्स इसको फिर से एक बार समझते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर 1971 के मतदाता से इस रजिस्टर का निर्माण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अवैध प्रवासी का पहचान करना। NRC का कानूनी अधिकार नागरिकता के 2003 के संशोधन में दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ऐसा व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 के पहले से भारत में निवास कर रहा है, अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम धर्म के लोग 6 साल तक भारत में रह चुके हैं तो वे भारत के नागरिक होंगे। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारतीय उद्भव के लोग। यह प्रावधान भारतवंशियों के लिए 2002 से किया गया। PIO एक कार्ड है जिसके माध्यम से भारतवंशी व्यक्ति बिना वीज़ा के 15 वर्ष तक भारत आ व जा सकता है। OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। भारत की सीमा पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के तहत भारतवंशियों के लिए वीज़ा के स्थान पर आजीवन भारत आने जाने का कार्ड है। OCI 2015 से PIO का मूल रूप से OCI ने स्थान ले लिया है। OCI कार्ड धारक के पास भारत की अस्थायी दोहरी नागरिकता है। NRI नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। अनिवासी भारतीय ऐसा भारतीय व्यक्ति जो पढ़ाई, व्यापार या नाम के कारण विदेश में रहते हैं लेकिन भारत के नागरिक हैं, मतदान भी करते हैं, NRI कहलाएंगे। एक बार इसको फिर से समझते हैं। NRI नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। अनिवासी भारतीय ऐसा भारतीय व्यक्ति जो पढ़ाई, व्यापार के कारण विदेश में रहते हैं लेकिन भारत के नागरिक हैं, मतदान भी करते हैं, NRI कहलाते हैं। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। भारतीय जनसंख्या में जिला भारत में आने वाले व भारत से जाने वाले भारतीय तथा विदेशी दोनों का एक डेटा संरक्षण किया जाता है। ILP इंडियन लाइन परमिट। ILP इंडियन लाइन परमिट अंतर्राज्यीय यात्रा प्रमाण पत्र। भारतीय नागरिकों को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर आदि के कुछ क्षेत्रों में जाने के लिए उस क्षेत्र से परमिशन लेना पड़ता है। उस क्षेत्र के कमिश्नर से परमिशन लेना पड़ता है। वहाँ के नागरिकों व उनके साथ व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह कार्ड आवश्यक नहीं है। यह विधि 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर के कारण लागू किया गया था। तो ये फ्रेंड्स ये रहा मेरे द्वारा। हम मैं अपनी वीडियो को अपने छोटे छोटे टॉपिक को रिवीजन करते हैं और इसी तरह से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप बताएंगे कि रिवीजन करने का तरीका मेरा कैसा और आप लोग कैसे रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। और मिलते हैं फिर
किसी और टॉपिक के साथ।